हेलो दोस्तों, करते हैं हम अपना ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट। द अबव क्वेश्चन इज दैट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड द टेलीस्कोप रेवोल्यूशनाइज आवर वेज ऑफ इन लुकिंग इनटू ए स्काई। चलो ठीक है यार, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भैया 2025 में क्वेश्चन आया था और मैं बताऊं लोगों को बहुत दुखी करा था इस क्वेश्चन ने, और सच्चाई बताऊं तो इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं। देखो, आपके लिए एक नई चीज आती है तो आप घबरा जाते हो, इसीलिए कह रहा हूं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना तो एटलीस्ट आप घबराओगे नहीं और कुछ ना तो कुछ ऐसा अटेम्प्ट करके आओगे कि भैया आपके 95 प्लस 90% तो पक्के हैं ही हैं, लेकिन 95 प्लस भी आपके बन जाएंगे। चलो करते हैं शुरू। व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज ऑफ एन स्टार इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर एट द आई पीस। व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज, वो पूछ रहा है भैया आपको कैसी इमेज दिखेगी, कैसी इमेज दिखेगी। देखो भैया, पहली बात तो यहां पर क्या लगा हुआ है मेरे बच्चे, हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है। मिरर कौन सा लगा हुआ है मेरे भाई, मेरे पास कौन सा मिरर लगा हुआ है हमारे पास? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की क्वालिटी क्या होती है मेरे बच्चे, कोई भी रेज अगर पैरेलल आती हैं तो वो क्या करता है, फोकस के ऊपर उसको फोकस कर देता है। एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर सारी रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और यहां पर हमने मेरे बच्चे लगा रखा है प्लेन मिरर। यहां पर जो प्लेन मिरर कर रहा है ना मेरे बच्चे, वो क्या कर रहा है, इसको डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड दी आई पीस। और आई पीस में एक लगा हुआ है मेरे बच्चे कन्वेक्स लेंस। आई पीस में क्या लगा हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है मेरे बच्चे, जो भी इमेज होती है उसको रियल और कैसी दिखाता है मेरे भाई, रियल और हमारे पास बिग साइज इमेज दिखाएगा। देखो, अब मिरर ने क्या करा था, इमेज को हाईली डिमिनिश कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो लेंस से पास होगी तो उसका साइज क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि भैया ऑब्जर्वर उसको अच्छे से देख सके। अब इसके अंदर कैच क्या आता है, रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो, पहली रियल इमेज बनाई इसने, फिर उसको दोबारा रियल कर दिया, मतलब मेरे भाई उल्टे। पहले तो इमेज कैसी होगी थी, सीधा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज होगी उल्टी, फिर वापस दोबारा उल्टी होगी तो मतलब दोबारा कैसी होगी मेरे भाई, सीधी हो गई। तो मेरे बच्चे जो इससे आपको दिखेगा वो कैसा होगा मेरे पास, वर्चुअल और रेक्ट दिखेगा, क्योंकि भैया उल्टे का उल्टा क्या हो जाता है, सुल्टा, मतलब वापस सीधी हो जाएगी इमेज। एक इसमें ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ एन मिरर इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मेरे भाई, तो यहां पर कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कनकेव यूज हो रहा है फॉर दी फोकसिंग। जो भी हमारे पास इमेज आ रही है बहुत दूर से, उसको क्या दिखाने के लिए कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं हम, कनकेव यूज कर रहे हैं। और मेरे बच्चे डाइवर्जन के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं हम, प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं। प्लेन मिरर क्या कर रहा है, उसको 45 डिग्री पे लगा रखा है कि भैया वो जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर की आईज में जाए। इसीलिए मेरे बच्चे यहां पर हमने क्या मिरर, कौन सा मिरर लगा रखा है, एक प्लेन मिरर लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन विद ए रीजन व्हाट काइंड ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड टाइप ऑफ लेंस और एन मिरर व्हिच इज यूज्ड एट ए आईपीस। देखो, अब आईपीस में मैंने कौन सा बताया था, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स को क्यों बनाया हुआ है भैया, कन्वेक्स क्या करता है, इमेज को बड़ा करता है। कनकेव ने पहले ही आपकी इमेज बहुत छोटी कर दी है, अब और छोटी हो जाएगी तो भैया आप दिखोगे क्या। तो इसलिए यहां पर कौन सा मिरर यूज करेंगे, कन्वेक्स करेंगे। क्यों करेंगे मेरे भैया, एनलार्ज करने के लिए। इतना सा सिंपल क्वेश्चन था ये बस। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का रोल क्या है, प्लेन मिरर का भैया हमारी जिंदगी में एक ही रोल है, एक तो हमें देखने के लिए और प्लस मेरे बच्चे किसी चीज को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, आपने 8th के अंदर पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, वहां पर भी डाइवर्जन के लिए क्या यूज करते थे हम, प्लेन मिरर यूज करते थे। यहां पर भी हमारे पास डाइवर्जन के लिए हमने क्या यूज करा है, प्लेन मिरर को यूज करा है। अच्छा, आपने ना वो देखा होगा, अयोध्या पे हमने भगवान श्री राम जी का सूर्य तिलक करा था, तो वहां पर भी हमने कौन सी चीज यूज करी थी, प्लेन मिरर से डाइवर्ट करके मेरे बच्चे हम इमेजेस को लेकर आए थे। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, उसी प्लेन मिरर का यूज कर रहे हैं। चलो, ये आपका 2025 का क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर कुछ डाउट है तो बच्चे प्लीज कमेंट में लिखिए कि भैया ये क्वेश्चन या ये वाला पार्ट आप दोबारा कराओ, फिर और अच्छे से भैया मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर आऊंगा आपके लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एजर्शन रीजन। और सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट भैया, आपको बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन एक बार करके देखो मेरे बच्चे, अब आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट एंड इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। भैया जी, पहली बात तो देखो, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट। मिरर पीछे इमेज बना रहा है, पीछे इमेज कैसी होती है मेरे भाई, हमेशा क्या होती है मेरे भाई, मेरे पास वर्चुअल इमेज होती है। वो इसने लिख भी दिया। अच्छा जी, कन्वेक्स मिरर ना कि लेंस। आप एक चीज को याद रख लो,
कन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, तो कन्वेक्स मिरर के लेंस कैसी बनाएगा, बड़ी इमेज बनाएगा, तो सारा कुछ उल्टा होता चला जाएगा। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, तो कनकेव मिरर कैसी बनाएगा, बड़ी इमेज बनाएगा। तो बस एक चीज को याद रख लो, बाकी को क्या करना है, हमने उल्टा करते चलना है। तो ये क्वेश्चन तो क्या हो गया मेरे पास, एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब हम रीजन की तरफ डिस्कस करते हैं। रीजन क्या कहता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ये बात भी ठीक है, बट मेरे भाई क्या वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्यों छोटी होती है, नहीं ना, तो इसका आंसर होगा बी। अच्छा, अब एक बात और मुझे बता दीजिए आप कि भैया इसका ए ऑप्शन होने के लिए रीजन के अंदर क्या होना चाहिए था, रीजन के अंदर अगर ये लिखा होता ना मेरे बच्चे, उसका हमारे पास जो व्यू है वो फील्ड, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है, तब कह सकते थे मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि लार्ज फील्ड व्यू होने से इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। आगे बात समझ में, कन्वेक्स मिरर यूज कहां होता है, इसको आप कमेंट में बताएंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ एन रिफ्रैक्शन ऑफ एन लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। भैया ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक्स में करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ एन रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था मेरे भाई, साइन आई बाय में साइन आर इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब ये साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्यों, ग्लास स्लैब से जैसे ही ये लगी उसका क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैंने क्या नाम रखा इसका, इंसिडेंट। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कंफ्यूज मत हो ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। याद रखो, आपने कन्वेक्स मिरर को अगर पढ़ा हुआ, याद रखा हुआ, तो कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, छोटी, तो कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा, बड़ी इमेज बनाएगा। और कनकेव लेंस कैसी बनाएगा, फिर उसका उल्टा छोटी इमेज बनाएगा। बस दोनों ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट होंगी, लेकिन ये कैसी इमेज बना रहा है मेरे भाई, बड़ी इमेज बना रहा है। ये कैसी इमेज बना रहा है, छोटी इमेज बना रहा है। लेकिन मेरे बच्चे कन्वेक्स को छोटी इमेज बनाने, बड़ी इमेज बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, बिटवीन पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस के बीच में होना चाहिए। कनकेव के अंदर आप कहीं रख दो, इमेज कैसी बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी, छोटी बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा क्लियर, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अब आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है भैया, बहुत कैसी इमेज बनेगी, वो भी मैंने आपको बताया। कन्वेक्स बनाएगा हमेशा कैसी इमेज, कन्वेक्स लेंस हमेशा बड़ी इमेज बनाएगा। तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा मेरे भाई, 1 से ज्यादा होगा, याद रखना। और कनकेव में कैसा होगा, हमेशा 1 से कम होगा, इसको भी याद रखना मेरे भाई, क्योंकि छोटी इमेज का क्या होता है, मैग्निफिकेशन कम होता है हमारे पास। चलो, an optical device is X placed obliquely in a path of an narrow parallel beam of an light. If the emergent beam get displaced laterally, the device X is। अरे भैया कितना आसान क्वेश्चन है। एक ऑप्टिकल डिवाइस रखा हमने, X प्लेस्ड ओब्लिकली इन ए पाथ ऑफ एन, कोई नैरो रे आ रही है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो डिस्प्लेस कौन करता है उसको मेरे भाई, ग्लास स्लैब। क्यों करता है, रीजन क्या है इसके पीछे डिस्प्लेस करने का, दी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ही मेरे बच्चे लाइट अपना पाथ को चेंज करती है, तो उस फिनोमेना को क्या कहता हूं मैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मैं कह रहा हूं आपको ऐसे ऐसे कम से कम भी भैया 5 से 10 न्यूमेरिकल करके जाना। एक ऐसा न्यूमेरिकल जरूर आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, उसका तरीका भी बताऊंगा कंफ्यूज ना होने का भी। चलो करते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर एंड ग्लास। तो भैया एक वर्ड यहां पर देखो, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है मेरे भाई, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो भैया इसका कितना दे रखा है, 4/3 और 3:2 दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ एन लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ एन लाइट इन वाटर क्या होगी। देखते हैं अभी कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो भैया पहले दे रखा है वाटर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर ऊपर आएगा जिसका निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। यहां तक कोई डाउट।
अगर डाउट है तो मेरे भाई कमेंट में डालिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा दूसरे वाला देखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितना हो जाएगा मेरे भाई, मेरे पास 3:2। आगे बात समझ में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जिसका होता है उसको रखते हैं ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको रखते हैं नीचे। आगे बात समझ में, और वैक्यूम के साथ ही क्यों करते हैं मेरे भाई, क्योंकि वैक्यूम का हम मानते हैं 1। आगे बात समझ, और वैक्यूम से कंपेयर करना बहुत आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई अगर मुझे वेट मेजर करना है तो मैं अगर 1 किलो की चीज से करूंगा तो ज्यादा आसान होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो का सेब है तो मेरा वजन कितना होगा, 80 टाइम्स ऑफ एन 1 kg ऑफ एप्पल। अगर मैं ऐसे 35 kg से करूंगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम के साथ मेजर करते हैं, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना मानते हैं हम, 1 मानते हैं। चलो अब इसको देखते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया क्लियर आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ एन लाइट इन ग्लास इतनी दे रखी है और स्पीड ऑफ एन लाइट इन वाटर दे रखी है भैया। अब इसको जो कंपेयर कर रखा है ना भाई मेरे, वो कर रखा है ग्लास को विद रिस्पेक्ट टू दी वाटर के साथ। अच्छा जी, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का आ रहा है मेरे पास ऊपर तो इसकी स्पीड कहां आएगी मेरे भाई, मेरे पास नीचे आएगी। वैक्यूम का अगर नीचे दे रखा है तो वैक्यूम की स्पीड कहां आएगी, ऊपर आएगी। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास मेरे भाई, C/V बनता है। ये आपस में क्या होते हैं, हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज्यादा है, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सबसे कम होती है। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। आगे क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ एन लाइट इन ग्लास। तो हम एक काम करते हैं, हमें वैक्यूम का चाहिए ही नहीं ना, वैक्यूम का नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। हम करते हैं एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करने से हमारा आंसर सही आ जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी वैक्यूम। वैक्यूम से वैक्यूम कट, अब क्या आ गया मेरे पास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास। यहां तक कोई डाउट आपको? चलो अब एक स्टेप और रह गया इस क्वेश्चन के लिए, मतलब अब ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों में है मेरे भाई। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास इक्वल्स टू ग्लास, सॉरी अब वाटर का ऊपर है, मैंने क्या बताया था, वाटर की स्पीड कहां आएगी, नीचे आएगी, और यहां देख किसकी स्पीड रखी है, ग्लास की दे रखी है, तो ग्लास की कहां आएगी मेरे बच्चे, ऊपर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालनी कितनी है, वाटर की निकालनी है, स्पीड इन वाटर। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। मैंने क्या करा था, 4/3 को डिवाइड करा था मेरे भाई 3/2 से, तो मेरी वैल्यू आ गई थी 8/9। तो भैया 8/9 किसके इक्वल हो जाएगा, 8/9 इक्वल्स टू में 2 × 10⁸8। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, वाटर के अंदर स्पीड कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई मेरे भाई 9/4 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू मेरे पास मेरी इसकी वैल्यू आ गई। हाँ जी, अब देखो मेरे भाई, मानता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो भैया मैं फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन की कम से कम भी भैया 10 से 15 बार आप प्रैक्टिस करो और फिर होने लग जाएंगे आपसे। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा कि आपसे ऐसा कि भैया ये थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं आएगा, आते हैं मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर PYQs में है तो भैया आपको 200% करना चाहिए।